नौजवान साथियों, मैं एक बात से बात शुरू करना चाहूंगा। हमारे नेताजी कहते हैं कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और हो कहीं भी स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हो कहीं भी स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, आज गाजियाबाद के अंबेडकर मैदान में ऐसा लग रहा है कि हम बहन जी का 63वां जन्मदिन मना रहे हैं और पूरा अंबेडकर मैदान स्वर्ग के रूप में मैं देख रहा हूँ, पूरे स्वर्ग के रूप में सजा हुआ है। इस मंच पर बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का जन्मदिन मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण जन्मदिन है बहन जी का, क्योंकि अब से 2 दिन पहले जब लखनऊ में 12 बजे महागठबंधन का ऐलान हो रहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब गठबंधन की घोषणा कर रही थी, तो दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, इन मोदी जी की और योगी जी की और अमित शाह जी की रात की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया था। दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन से गठबंधन हुआ है उस दिन से मोदी जी ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। उनको सपने में भी हाथी दिख रहा है, उनको सपने में भी साइकिल दिख रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश ने ये तय कर लिया है, ये वही उत्तर प्रदेश है जो देश से सबसे ज्यादा सांसद देने का काम करता है, ये वही उत्तर प्रदेश है जो 80 सांसद देने का काम करता है, और यही वही उत्तर प्रदेश है जिसने 73 सांसद दे करके भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठाया था। मगर मैं बताना चाहता हूं, मैं देख रहा हूं आए दिन टीवी चैनलों पर, सोशल साइट्स पर लोग कह रहे हैं कि शेर को रोकने का काम कर रहे हैं, चौकीदार को रोकने का काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को रोकने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये गठबंधन किया है। मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी, अभी तो केवल बहन जी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, 2 पार्टियों का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है। अरे आप तो हिंदुस्तान की सरकार 42 पार्टियों के साथ मिलकर के चला रहे हैं। आप अकेले होने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि शेर अकेला चलता है, आप अकेले चलने की बात करते हैं, अकेले चलिए तो आज हिंदुस्तान से आपकी सरकार गिर जाएगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, शायद आपका गणित कमजोर है, ये कह रहे हैं एक और एक मिलकर 2 कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक और एक मिलकर 2 नहीं बल्कि एक के साथ एक खड़े हैं, और जब एक के साथ एक खड़ा होता है तो वो मिलकर 2 नहीं होते, वो मिलकर 11 बनते हैं। मोदी जी 11 बनते हैं, और जब ये मिलकर 11 बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 9-2-11 करने का काम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग करेंगे। जहां तक गठबंधन का सवाल है, आप कहते हैं गठबंधन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मोदी जी, आप याद करिए, गोरखपुर में आपके मुख्यमंत्री जी अपनी सीट हार गए, फूलपुर में आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सीट हार गए, कैराना में आपके केंद्रीय मंत्री हुकुम सिंह जी सीट हार गए, और बिजनौर में आपके विधायक सीट हार गए। अरे जब तो केवल गठबंधन का आगाज हुआ था, जब तो केवल बहन जी ने ये कहा था कि बाहर से समर्थन दिया था और कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो वो उसको वोट दे देना, और उस गठबंधन के आगाज से केवल आपकी नींव हिलाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ था। और आज तो 2 दिन पहले ये गठबंधन एक के साथ एक बैठ करके पूरे 1 और 1 11 बन गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी, आप 73 सीटों पर आए थे और आज की डेट में आपकी केवल 70 सीट हो गई, क्योंकि केवल 3 सीटों पर चुनाव हुआ। अगर आपके मुख्यमंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मंत्री हमारे विधान परिषद सदस्यों को तोड़कर, डरा करके, धमका करके, उनकी सीट खाली करा करके आप मुख्यमंत्री न बने होते, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आपको भी हराने का काम ये उत्तर प्रदेश करता। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं एक बात और, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस में हम कार्यकर्ताओं से कहा था कि जितना आप मेरा सम्मान करते हो,
जितना आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करते हो, उससे ज्यादा सम्मान आप बहन कुमारी मायावती जी का करना। दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं गाजियाबाद जनपद में अपने जिला और महानगर की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से यहाँ पर सम्मानित बसपा के सभी जोनल कोऑर्डिनेटर और पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी सम्मानित लोग बैठे हैं। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि गाजियाबाद जनपद में जितना सम्मान आप बहन जी का करते हो, उससे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। और मैं कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से नेता हमारे एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, उस तरीके से हम कार्यकर्ताओं को भी आपस में एक दूसरे को सम्मान देना होगा। हम कार्यकर्ताओं को भी एक दूसरे के गले मिलकर के एक दूसरे से भाईचारा बनाना होगा, क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के मुद्दे अपनाएगी, हम लोगों को लड़ाने की बात करेगी, मगर हम लोगों को इनके चक्कर में नहीं आना है। हम लोगों को एक और एक मिलकर के, जैसे लखनऊ में 11 बने हैं, इसी तरीके से जनपद गाजियाबाद में गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, जो भी गठबंधन का प्रत्याशी हमारे नेता तय करके भेजेंगे, हम उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से यहाँ से जिता करके भेजेंगे और गाजियाबाद से सीट देने का काम करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि परिंदों को तालीम नहीं दी जाती, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती, वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। और दिल में जोश है तो राहें भी है और मंजिलें भी, और बहुत ही कमजोर दिल होते हैं जो बातें करते हैं थकानों की। और हमें हर हाल में महफूज रखेंगी, हमें हर हाल में महफूज रखेंगी। छतें बड़ी मजबूत होती हैं उम्मीदों के मकानों की। इसी उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, आदरणीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ इंडिया। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट, नई नई सूचनाएं आपको तुरंत मिलती रहेंगी। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक या जो भाई लोग हमारे चैनल को YouTube पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे हमारे चैनल का नाम न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखें। एक साथ लिखने के बाद उसे सर्च करें, और जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का नाम खुलकर आपके सामने आ जाएगा। फिर उस चैनल, आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं पुनः सभी दर्शकों का एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।